हेलो व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल शाटारो। दिस इज श्रेया शर्मा और आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है कमिंग नियर फ्यूचर में। ठीक है, क्या एनर्जी रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़बरदस्ती फिट इन नहीं करना है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो कर दें। कनेक्टेड, ड्रॉन या अलाइंड महसूस करें आप, तभी इसे देखें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। एज अ गाइडेंस देखें एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है कॉन्टैक्ट लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 2 पाइल्स होंगी यहाँ पे, आपको एक पाइल से लेकर के उसकी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, सो या व्यूअर्स की लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज़ गाइडेंस दें। हमारे व्यूअर्स की लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। 2 पाइल्स होंगी, कोई एक पाइल से लेकर के उसकी रीडिंग देख सकते हैं आप। वाह 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 वाह। सो व्यूअर्स, 1 सेकेंड। ये 2 पाइल्स हैं आपकी। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। सन का कार्ड है एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इन दोनों में से कोई एक पाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल 1 एंड पाइल 2। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया है, और समय चाहिए है तो वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि दोनों पाइल्स की रीडिंग देखनी है तो आप दोनों भी देख सकते हैं। माइट बी पॉसिबल दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए, कोई गाइडेंस हो आपके लिए। ओके, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। स अक्षर आ रहा है, पता नहीं किसका नाम है स से। चलिए व्यूअर्स, पाइल 1 आपकी बात करते हैं। सो जिन्होंने पाइल 1 का कार्ड चुना है विच इज़ द सन का कार्ड, क्या रहनी है फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में व्यूअर्स, अच्छा यहाँ पे ना शो नाम निकल रहा था मेरे मुंह से, तो माइट बी पॉसिबल किसी का नाम हो सौ से, सौ हो, शो हो, स्र हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन समझिएगा। ओके, ठीक है, चलो वैंस। देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, पाइल 1, ऐसा लगता है आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्ड महसूस कर रहे थे सिचुएशन की वजह से। ओके, हो सकता है लास्ट कुछ दिनों से आप इमोशनली बहुत हैवी महसूस कर रहे थे। इमोशनली बोलते हैं ना कि दिल पे भार होना, कुछ इस तरीके की फीलिंग थी आपकी इमोशनली। ओके, सो या तो ऐसा हो सकता है कि अपने इमोशंस को भुलाने के लिए आपने खुद को काम में ओवर इंडल्ज कर लिया था, या अपनी एनर्जी अपने काम में लगा रहे थे जिससे कि आप अपने दिल की बात ना सुने। अपने दिल के भारीपन को नज़रअंदाज करने के लिए आप अपने ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी में काम का भारीपन उठा रहे थे, काम का बोझ उठा रहे थे। ओके, बिकॉज आप अपने दिल को नहीं समझा पा रहे थे, आप अपने मन को नहीं समझा पा रहे थे, आप उसको टेम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, स्ट्रेंथ का कार्ड है और बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी है, कुछ दिनों से बहुत टफ हो रहा था आपके लिए अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख पाना। ठीक है, हो सकता है आपके इमोशंस जो है ना एक चैलेंज बन गए थे आपके लिए। इमोशन चैलेंज बन गया था इन द सेंस कि देखिए, सॉरी, इमोशन चैलेंज बन गया था इन द सेंस कि हैवीनेस, बहुत ज़्यादा हैवीनेस आपके अंदर मुझे नज़र आ रही है। हैवीनेस इसलिए आ रही है नज़र क्योंकि जो आपकी दिली ख्वाहिश थी वो नहीं हो रही थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं होता ना, मन को मारना, मन को समझाना, मन को दबाना। ठीक है, और दबाने के लिए कुछ लोग काम का सहारा ले रहे थे,
अपने आप को ओवर इंडल्ज करके चीज़ों में, अपने वर्क में, ओके, ताकि आप उस चीज़ पे आपका ध्यान ना जाए और आप इमोशनली कम से कम एग्जॉस्टेड ना महसूस करें। भले काम का प्रेशर आप झेल लेंगे पर इमोशनल एग्जॉशन आप नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। ऐसा पास्ट के एनर्जी में दिखता है मुझे, ठीक है। ओके, सो आपकी लव लाइफ में आने वाले समय में क्या आ रहा है? तो जैसा कि आपने कार्ड चुना है सन का, तो ओवरऑल ये कार्ड यही बोलता है व्यूअर्स कि आप अपनी लव लाइफ में ना आप अपनी लव लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट पॉजिटिविटी, अल्टीमेट पीस, अल्टीमेट चेयरफुल एनर्जी, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, ओके, एंड ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आपको रियलाइज़ होने वाला है या आपको ऐसा लगने वाला है कि ज़िंदगी जो है ना खुल के आपको गले लगा रही है, ओके, यस। आपको ऐसा लगेगा आपकी लव लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आने वाली है, अपार पॉजिटिविटी मैं बोलूँ, ठीक है, जो भी हैप्पीनेस था, जो भी सारी चीज़ें थी ना, आप यूँ भूल जाएंगे, ओके, यूँ भूल जाएंगे इन द सेंस कि जब ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी ना, तो आपको हैप्पीनेस के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, ओके। सो मैं क्या बता रही थी कि आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी अब आपको गले लगा रही है। वो खुशियाँ जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो खुशियाँ जिनका आप वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आ रही है, ओके। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पायरन के व्यूअर्स का विश फुलफिलमेंट होने जा रहा है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो आप जो चाह रहे हैं, आपके दिली इच्छा जो है वो पूर्ण होने जा रही है, पूरी होने जा रही है, ओके। सो देखिए, सन का कार्ड मुझे दिखाता है ना कि आप कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स के ना कुछ, मतलब आपके प्लैनेटरी कुछ चेंजेस के कारण अब आने वाले समय में आप अपनी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे और ये हैवीनेस जो है ना पीछे छूट जाएगा। ये जो आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाया है अपनी सिचुएशन में, ये रंग लाएगा और सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ में लॉयल्टी, ठीक है, एंड आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप, ऐसी एनर्जी आ रही है कि महाराजा महारानी बन जाना, मतलब कि किसी चीज़ में इतनी इम्पोर्टेंस मिलना, ठीक है, मतलब लव लाइफ में आपको इतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी कि बोलते हैं ना कि खुशी से इंसान गदगद हो जाता है, ठीक है, फूले नहीं समाता है। तो कुछ इस तरीके की ऊर्जा है कि खुशी से गदगद होने वाली ऊर्जा, ठीक है, कि कोई आपको इतने ऊंचे पेडेस्टल पे बैठा देगा ना कि आप जो है ना वो अबंडेंस महसूस कर पाएंगे, इमोशनल अबंडेंस महसूस कर पाएंगे, ओके। सो आप अपनी लव लाइफ में ना इमोशनल अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपकी हैवीनेस, वो सारी बर्डन वाली फीलिंग, ये सब हट रही है, ये सब पीछे छूट रही है, ओके। ये सब पास्ट में रह जाएगा और कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे कि पास्ट में क्या हुआ था, और मतलब इतनी खुशी आपको होने वाली है कि आपको ना बस दिखेगा कि सामने से आपको क्या मिल रहा है ना, आप बस उसी में खो जाएंगे, उसी को गले लगाने वाले हैं आप अपनी मासूमियत के साथ, ओके। और फिर आपको कोई उस पेडेस्टल पे बैठाने वाला है जहाँ पे आप खुशी से गदगद होने वाले हैं, या चलिए और देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। 2 ऑफ कप्स इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है व्यूअर्स कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सही है, जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ठीक है। कोई व्यक्ति, कोई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है जो आपको उस
उस सौदे पे बैठा दे जहाँ पे आप जो हुक्म करे सामने वाला माने, ठीक है। मुझे नहीं पता ये एनर्जी किसकी है। ऐसी एनर्जी ना निकल के आती नहीं है जल्दी, रेयरली निकल के आती है। अब मुझे नहीं पता ये किसकी है, ठीक है। सो आप क्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं, पर जो निकल रहा है मैं वही बोल रही हूँ, ठीक है। मैं खुद से कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। बट जिसके साथ होगा मुझे बताइएगा ज़रूर ये किसकी रीडिंग है, बिकॉज इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग्स जब आती हैं तो अच्छा लगता है। लोगों के साथ जब मैच करती है एनर्जीज तो काफ़ी अच्छा फील होता है कि लोगों को उनके सब्र का फल मिल रहा है। लोग बाकी लोगों को भी लगता ना कि देर सवेर उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है, दूसरों को भी एक उम्मीद मिलती है। ओके, अब मैं झूठी उम्मीद पालने नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। उस तरीके से नहीं लेना है। जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो यही है बस कि आप अपनी लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैंने बोला है ना कि कोई इंसान जो आपको बिल्कुल ही जो आप बोले, मतलब होता ना आपका हुक्म सराखों पे, कुछ उस टाइप की एनर्जी आ रही है कि आपको बस अपने पलकों पे बैठा के रखने वाला है कोई, ठीक है। जो आप बोले बिल्कुल उसमें जी हुजूरी करने वाला है आपकी, ऐसी ऊर्जा निकल के आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए, ठीक है पाइलवन। ओके, अभी ना व्यूअर्स आपके ऊपर ना ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि आपके प्लैनेट्स ऐसे अलाइन हो रहे हैं कि आपके लाइफ में ये फेज़ लेके आ रहे हैं, या तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं जिस कारण से आप अपनी लाइफ में ये ऊर्जा अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये ऊर्जा आप क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपने अपनी सिचुएशन में ना स्ट्रेंथ दिखाई है। आपने गिव अप नहीं करा, आपने घुटने नहीं टेके हैं सिचुएशन के सामने। आप तब भी अपने साथ खड़े थे और अपने सिचुएशंस को अपना बेस्ट दिया है और अपने इंटरनल पावर से उसे ओवरकम किया है। तो आपने जो इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाई है ना, उसका रिवॉर्ड है ये। यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। यस यस यस। रीडिंग व्यूअर्स के एक्साइटेड मैं हो जा रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसके लिए। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है और जस्टिस है। अब क्या ना, हम रीडिंग करते तो हमें एनर्जी महसूस होती है, तो ऑब्वियसली खुशी होती है देख के लोगों की इतनी अच्छी अच्छी रीडिंग्स। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स है एंड जस्टिस का कार्ड है, जो मुझे यही दिखाता है कि अभी आपकी लाइफ में ये चीज़ आने के लिए ना, ये चीज़ चलन में चल रही है। चलन में मतलब कि प्रिपरेशन में चल रही है, ठीक है। इस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है और कमिंग टाइम में ये चीज़ आपकी तरफ आने वाली है और आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस इन द सेंस कि जितनी तकलीफ़ या हार्डशिप आपने लव लाइफ में देखनी थी उसको आपने ओवरकम कर लिया है, आपने खुद को प्रूव किया है, आपने खुद के स्ट्रेंथ को प्रूव किया है। तो एंजल्स, यूनिवर्स आपके लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं और रास्ता निकाल रहे हैं कि इस चीज़ को आपकी तरफ कैसे भेजा जाए। ओके, आप बस रिसीव करने के लिए तैयार रहिए। बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। चलिए गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। पाइलवन के लिए क्या गाइडेंस है? मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला रिसीविंग के मोड में रहिए। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया। हे भगवान। आप रिसीविंग एनर्जी में रहिए, आप एम्प्रेस की एनर्जी में रहिए, आप फेमिनिन एनर्जी में रहिए। अपने मैं सिर्फ फेमिनिन नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहिए। डिवाइन फेमिनिन बोलने का क्या मतलब है कि एक प्योर फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। एक कॉन्फिडेंट, एक प्योरिटी वाली फेमिनिन एनर्जी, एक रेडिएटिंग फेमिनिन एनर्जी, इसको एम्ब्रेस कीजिए। यही चीज़ अब आपने स्ट्रेंथ दिखा दिया है, ठीक है। हर समय लड़ना ज़रूरी नहीं है, लड़ना तब है जब जंग हो रही है, तब लड़ना है। और जब आप जंग जीत चुके हैं तो आपको सेलिब्रेट भी करना है, और सेलिब्रेट करने के लिए आपको अपने आप को इस ऑरा में लेके आना है। आप बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप अपने आप को जितनी अच्छी तरीके से रख सकते हैं डेली लाइफ में, मतलब
खुद को जितना एक होता ना कि इंसान अच्छे से रह रहा है, पैम्पर करके रख रहा है खुद को, ठीक है, आप उस तरीके से खुद को रखिए। आप खुद को एक महारानी वाली फीलिंग दीजिए। मैंने बोला ना पेडेस्टल की एनर्जी आ रही है कि कोई आपको ना उस मतलब ओहदे पे बैठा के रखेगा कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला आप जी हुजूरी में आपके उसको कर रहा है, आप मतलब आपकी जी हुजूरी कर रहा है, जी हुजूरी कर रहा है, आपकी हर बात को सर आँखों पे रख रहा है। क्यों रख रहा है? क्योंकि आप उसके लिए एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, आप उसके लिए वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अबंडेंट इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। और इस चीज़ को पाने के लिए आपको रिसीविंग एनर्जी में रहना है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहना है, एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है। नो मैटर अगर आप मेल भी हैं तो भी आपको खुद को अपने फेमिनाइन साइड से अटैच रखना है, अपने फेमिनाइन साइड को एम्ब्रेस करके रखना है, ओके। खुद के लुक्स पे भी ध्यान देना है, खुद के पूरी तरह से खुद पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या करना पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, हर तरीके से खुद का ख्याल रखना है। सारे स्टार्स आपके लिए अलाइन हो रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि ये चीज़ आपकी तरफ आ सके, ये चीज़ ये आपकी लाइफ में ला सके। और जितना आप इस चीज़ को एम्ब्रेस करेंगे, फेमिनाइन एनर्जी को, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, एम्प्रेस की एनर्जी को, आप 3 से 9 महीने के अंदर इस चेंज को अपनी लाइफ में महसूस करेंगे, ठीक है। इसको आप जिएंगे। और जब ऐसा होगा डू कम टू दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। क्योंकि मैं रेयरली टाइम बताती हूँ, एग्जैक्ट मैं रेयरली बोलती हूँ वीडियोज़ में, और इस बार मुझे ये डायरेक्ट चैनल हुआ है, सो इट मीन्स इट इज़ अ कन्फर्मेशन, ठीक है। विदिन 3 to 9 months अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में रख रहे हैं, ठीक है, यू विल रिसीव दिस फुलफिलमेंट, अबंडेंस एनर्जी। होता है ना किसी के दिल पे आप राज करने वाले हैं, ठीक है। यू विल बिकम द किंग और क्वीन ऑफ दैट पर्सन्स हार्ट, माइंड एंड सोल, ठीक है। लोग ना बड़े खुश होने वाले इस रीडिंग को देख के, ठीक है। मतलब लोग ऐसा होगा ना कि आई क्लेम या डू क्लेम, इफ यू फील लाइक कि यू वांट टू क्लेम दिस, डू क्लेम, ठीक है। सो दिस इज योर गाइडेंस व्यूअर्स, एम्ब्रेस दिस। एंड एक दो चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि कोशिश कीजिए, क्या कोशिश करनी है, कोशिश ये करनी है कि आप अपने अपने आसपास येलो कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, येलो कलर के कपड़े ज़्यादा पहने, ठीक है। और येलो कलर इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आप कोई फ्लावर रख लीजिए, आप कोई एक ऐसी चीज़ रख लीजिए, कोई पेंटिंग रख लीजिए बड़ी सी, जो आपका नज़र जाता रहे उस येलो कलर की एनर्जी पे, ठीक है, उस वाइब्रेंट एनर्जी पे। दूसरी चीज़ क्या है कि कोशिश कीजिए इस समय में, इस दौरान आप ना नेचर में या पार्क में ज़रूर जाएं, ठीक है। पार्क में ज़रूर जाइए और ओपन एयर में या ओपन स्काई के नीचे बैठिए, ठीक है। स्ट्रेस फ्री होके सब चिंता भूल जाइए और पार्क में चले जाइए या ऐसी जगह जाइए जहाँ पे ग्रीनरी है। और अगर वहाँ पे नदी है या पानी है, वाटर बॉडी है तो और अच्छा है, ठीक है। अगर कोई वाटर बॉडी है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे जाके स्ट्रेस फ्री होके आपको बैठना है, ठीक है, और नेचर को ऑब्जर्व करना है। ये आपकी क्या होगा, एक गाइडेंस हो गया, रेमेडी हो गई, जो आप फॉलो करेंगे तो ये ऊर्जा आप बिल्कुल आकर्षित करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल आकर्षित करने वाले हैं आप अपने लिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि अगर आप अपने लिए ना कोई स्पेसिफिक तरीके का चेयर ख़रीदना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक तरीके का सोफ़ा स्पेसिफिकली खुद के लिए ख़रीदना चाहते हैं, तो ज़रूर ख़रीदिए उसको,
ठीक है। मान लीजिए आप वर्किंग है और आप अपने लिए कोई चेयर खरीदना चाह रहे हैं, या आप स्टडी भी करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर चेयर, कंफर्टेबल चेयर जिस पे बैठ के आप अपना काम कर सके, या अगर आप गाइडेंस देते हैं तो ऐसा कुछ जो सिर्फ आपके लिए हो, जहाँ पे बैठ के आप अपना काम करें, ठीक है, जहाँ पे बैठ के आप लोगों के नज़र में आएँ, ठीक है, या फिर आप अपना काम परफॉर्म करें। ये भी कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कंसीविंग की एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं नेक्स्ट 3 to 9 मंथ्स में। कुछ लोग यहाँ कंसीव कर सकते हैं। सो ऑल योर हार्डशिप्स आर गोइंग बैक। ये एक पास्ट बन के रह जाएगा, और जो आएगा आपके लिए वो आएगा, इमोशनल अबंडेंस, ठीक है। सो या पाइलॉन, दैट्स ऑल। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। सो जो मैंने फिर भी सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं, जो निकलना था वो निकल के आ गया है। गाइडेंस भी मैंने आपको बता दी है, और गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिएगा व्यूअर्स, ठीक है। जो रेमेडीज़ बोल लीजिए, गाइडेंस बोल लीजिए, जो दिया गया उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इमोशनल बैलेंस, हीलिंग, यस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, एक दो चीज़ और मुझे चैनल हो रही है। कुछ लोग अपने घर में सनफ्लावर रख सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग ना बच्चे प्लान करना चाह रहे हैं, बच्चे प्लान करना चाह रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है चांसेस ज़्यादा है कि आप कंसीव कर सकते हैं अपने रिश्ते में, ठीक है। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि अगर आप बच्चों से जुड़ेंगे, छोटे बच्चों से जुड़ेंगे ना, तो उनकी एनर्जी से आप अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे बच्चों से जुड़े हैं, ठीक है। हो सकता है आप छोटे बच्चों को बहुत पसंद करते हैं या बच्चों से घिरे रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए बच्चों के साथ, उन छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मतलब मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 3-4 साल, 2-3 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी आपके लाइफ में इस हैप्पीनेस को, ठीक है। एक चीज़ और मैंने क्या बोली कि आप अपने घर में सनफ्लावर रख सकते हैं, ठीक है। सनफ्लावर भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगेन इधर फिर मुझे चैनल हो रहा है कि आप नेचर में जाइए, वाटर बॉडी के पास बैठिए, ठीक है। घास है तो घास पे बैठिए, घास पे चलिए। और देखिए यहाँ पे येलो कलर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो येलो कलर ना अपने रूम में येलो भर लीजिए कुछ महीनों के लिए येलो कलर अपना फेवरेट बना लीजिए, और घर में सारी चीज़ें येलो कर दीजिए, ठीक है। जहाँ नज़र जाए येलो दिखे, ठीक है। मजाक था, लेकिन अगर आप कर सकते देन डू दैट। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं येलो बोल रही हूँ, हर जगह येलो ही दिख रहा है। व्यूअर्स डू दिस, मैं येलो बोल रही हूँ फिर मुझे येलो ही दिख रहा है। ज़रूर कीजिए इसको। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड गिरा है खुद से, ज़रूर कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा, बहुत पावरफुल रेमेडी है आपके लिए, ठीक है। येलो कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड आप अगर अपनी तरफ से किसी को इमोशनली हील कर सकते हैं तो आप हील कीजिए, ठीक है। किसी की बात कोई आपसे बात अपनी शेयर कर रहा है, ख़ास तौर से अपने रिश्ते को लेके, अगर सामने वाला बर्डन है या सामने वाला एक होता है ना कि कोई अपना दुख आपसे शेयर कर रहा है, तो उसको सुनिए, और जितना आप उसको सलाह दे सकते हैं, नेगेटिव सलाह नहीं देनी है, कुछ अच्छा बता सकते हैं, अपनी बातों से उसको हील कर सकते हैं, एक क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन दे सकते हैं, तो वो भी कीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और येलो कलर से चिपक जाइए येलो कलर को चिपका लीजिए अपने ऊपर, ठीक है। येलो कलर आपकी लाइफ में इमोशनल अबंडेंस लेके आएगा, मजाक नहीं कर रहे हम, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहे, कार्ड चीख के बता रहे हैं मेरे को, ठीक है। सो या पाइलोन, ये आपकी रीडिंग, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा किससे मैच हो रहा है। सो या दैट्स ऑल। सो हैप्पी टू सी दिस रीडिंग व्यूअर्स। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइलोन। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय बाय। पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, चलिए।
अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2, ये गजब हो रहा है, बिल्कुल गजब। चलिए 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 चलिए। ओके, सो पाइल टू के व्यूअर्स, आपका कार्ड क्या है? ये सब कब सा कार्ड आया है आपके लिए, और वेरी वॉर्म वेलकम अगेन। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है ये कार्ड आपसे। आप अपनी लाइफ में, लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या रहने वाली है नियर फ्यूचर में। एंड ये सब कब बताता है कि इमोशनल न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में होने वाली है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो न्यू बिगिनिंग है, ये न्यू बिगिनिंग का मौका ईश्वर की तरफ से आपको दिया जा रहा है। अचानक से आप देखेंगे, या अचानक से आपकी लाइफ में एक इमोशनल ऑफ़र, एक इमोशनल बहुत प्यारा सा ऑफ़र, फुलफिलिंग सा ऑफ़र आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के, आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें, अचानक से आपको ये सरप्राइज़ दें जहाँ पे वो अपने अंदर की भावनाएं पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके, ठीक है। जो डीप इमोशंस हैं उनके अंदर आपको लेके, उसे कम्युनिकेट करें आपसे, और आपको अपनी भावनाओं से, बोलते हैं ना, अपनी भावनाओं से रूबरू कराएं, ठीक है। और आप ना बहुत ओवरवेल्म फील करने वाले हैं उनकी बातें सुन के। जब आपके पार्टनर ये चीज़ आपके सामने रखेंगे ना बहुत प्यार से, तो आप सच में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करने वाले हैं। और ये चीज़ ना डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में लाई जा रही है। डिवाइन टाइमिंग बोल सकते हैं, या डिवाइन की ब्लेसिंग बोल सकते हैं, कि डिवाइन ब्लेसिंग के कारण ये चीज़ आपकी लव लाइफ में आ रही है, कि आपके पार्टनर खुल के अपना प्यार आपको दे रहे हैं। अब हो सकता है अगर कुछ लोग यहाँ सिंगल रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई ऐसा लव ऑफर आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप इमोशनली ओवरवेल्म महसूस करने वाले हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये आपको इमोशनली हील करने वाली है, क्योंकि मुझे दिखता है कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मुझे दिखता है कि आपने अपने अपने दिल पे चोट खाई है। तो एक होता ना, पूरी तरह से आपके दिल को हील कर देगा, आपके इमोशंस को पूरी तरह से ये प्रपोजल हील कर देगा। ओके, देखिए, एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, पास्ट का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, तभी ऑब्वियसली थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है कि आप शायद उम्मीद खो चुके थे, ठीक है। जब उम्मीद खो चुके थे ना, तब कुछ निकल के आने वाला है। ओके, चलिए फास्ट देखते हैं। यस, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए, एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो आपके पास्ट की सिचुएशन के लिए मुझे यही बता रहा है कि पास्ट में ना आप बहुत ज़्यादा बाउंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, और आपकी लाइफ में एनर्जी स्टैगनेंट हो गई थी। आपकी लव लाइफ की एनर्जी बिल्कुल स्टैगनेंट हो गई थी। आपको कोई प्यार नहीं महसूस हो रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें पॉज हो गई हैं, ना इमोशनल कनेक्ट है, ना वर्बल कम्युनिकेशन है, और ना आप ही उस इंसान को अप्रोच कर पा रहे हैं, ना आप बात कर पा रहे हैं। मतलब सिर्फ सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी, आप खुद भी बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था ना कि आप चाह के भी ना अपनी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे थे पास्ट में, ठीक है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये थोड़ी ना नेगेटिव एनर्जी भी है कि किसी के बुरे इंटेंशंस के कारण ऐसा हुआ हो कि आपके रिलेशन में चीज़ें बिल्कुल स्टक हो गई हों, ठीक है। कई
कुछ कुछ बार ना ये ईविल आई भी दिखाता है, ठीक है, कि किसी की बुरी नज़र या कोई इंटेंशनली चाहता था कि आपका रिश्ता अटक जाए या फुलफिल ना हो। ओके, सो ये मुझे ये भी एनर्जी दे रहा है कि इंटेंशनली किसी थर्ड इंसान या कोई तीसरा इंसान चाहता था कि आपका रिश्ता अटक जाए, ठीक है, आपका रिश्ता टूट जाए, आपका रिश्ता आगे ना बढ़े, आप अटक के रह जाएं, ठीक है। तो ना कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं किसी ने बांध दिया है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, कुछ उस तरीके की एनर्जी है पास्ट की, ठीक है। सो नियर फ्यूचर आपकी लव लाइफ का क्या व्यू है, मैंने आपको बता दिया सबसे पहले ही। जो ये सब कप्स का कार्ड आया था वो यही बता रहा था कि अचानक से आपकी लव लाइफ में, आपके लव रिलेशन में वो बिगनिंग आ रही है, वो विन विन सिचुएशन आ रहा है। ओके, विन विन सिचुएशन आ रहा है। इधर जो कार्ड्स आए थे, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ कप्स, देखिए आपका ना जिस आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना व्यूअर्स, वो एक ना काफ़ी डीप कनेक्शन है, एक बोलते हैं ना डीप सोल कनेक्शन, कि भले ही आपके रिश्ते की ऊर्जा अटकी हुई थी, भले ही आप हो सकता है नो कम्युनिकेशन में थे, हो सकता है आप अलग अलग थे, हो सकता है कि 8 हफ्ते से लेकर 8 महीने आपके बीच कोई कांटेक्ट नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच मुझे ये एक सही बताऊँ तो एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दिखता है, कि एक टेलीपैथिक एनर्जी को महसूस करना, ठीक है, दूसरे के एनर्जी को महसूस करना, सामने वाले की फीलिंग को महसूस कर लेना, ठीक है। तो आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप दूर रह के भी एक दूसरे की ऊर्जा को समझ पाते हैं, या आप अपने रिश्ते की सच्चाई समझ पाते हैं कि आपका रिश्ता काफ़ी गहरा है, ठीक है, और इन टेम्पररी सिचुएशन से नहीं टूटने वाला है। मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके लिए है, बट जिसके लिए भी है कुछ ऐसी ही ऊर्जा निकल के आ रही है। अब ये निकल के आ रही है, मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। हाई प्रीस्टेस आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, और इधर सन भी आया है। ओके, और पास्ट की एनर्जी में आपका 8 ऑफ सॉर्ट्स और 3 ऑफ सॉर्ट्स आया है, और पहला कार्ड आपका एस ऑफ कप्स का था। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि ये कनेक्शन बहुत डीप कनेक्शन है, और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और अधिकतर लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। ओके, बट आपको ना आपके इस कनेक्शन को लोगों ने ना रोकने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की, जकड़ने की कोशिश की। ओके, बट हुआ क्या? हुआ ये कि ये टिका नहीं। ये अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी भी होगी ना, एविल आई बोल लीजिए या स्पेल बोल लीजिए, कि लोग ना आजकल एविल इंटेंशन से क्या करते हैं, स्पेल करके दूसरे के बीच डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो अगर कुछ ऐसा है भी यहाँ पे, तो ये ज़्यादा दिन टिका नहीं। ओके, 8 वीक से 8 महीने तक का लोगों का सफरिंग का पीरियड हो सकता है, बट इसके बाद ये चीज़ एंड हुई है, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में अब ये सब कब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में दैट न्यू बिगनिंग, इमोशनल न्यू बिगनिंग डिवाइन की तरफ से आप ये ऑफ़र आपकी लव लाइफ में आने वाला है, ठीक है। ये एनर्जी डिवाइन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सोल लेवल कनेक्शन है आपका, और इसको कोई ऐसे ही नहीं तोड़ सकता, ठीक है। कोई कार्मिक सिचुएशन या किसी का इविल इंटेंशन आपके डीप सोल कनेक्शन को नहीं तोड़ सकता, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस दौरान आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हैं, और आप अपने कनेक्शन के ट्रुथ को, सच्चाई को समझ पाए हैं। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर है ना, वो भी आपके साथ जो एक डीप कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट, उसको एक्नॉलेज कर पाए हैं, उसको एड्रेस कर पाए हैं, ठीक है, कि हाँ आप दोनों के बीच जो भी कनेक्शन है वो काफ़ी गहरा है, काफ़ी डीप कनेक्शन है, काफ़ी इमोशनल है, और इस बात का रियलाइजेशन और इस बात का एक्सेप्टेंस भी इस इंसान में आया है। ओके, यस। अब इस इंसान में ना एक होता है ना कि कई बार सबकॉन्शियस माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को सच्चाई पता होती है, या
ये पता होता है कि ये रिश्ता क्या मायने रखता है, बट कई बार प्रैक्टिकली इंसान उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता जब तक वो उस इमोशनल अपसर्ज को महसूस ना करे, जब तक वो डीप एम्बेडेड इमोशंस सरफेस ना हो आपके लिए। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना वो डीप एम्बेडेड इमोशंस अपसर्ज हुए हैं, मतलब ऊपर की तरफ आए हैं, तो उनको अब वो महसूस कर पा रहे हैं, उन इमोशंस को वो फील कर पा रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ठीक है, यस, ओके। जो सन का कार्ड है, सन का कार्ड में क्या ही बोलूँ, इससे पहले वाले पाइल में भी सन का कार्ड आया है कि व्यूअर्स अब टाइम आ गया है आपके रिश्ते में ये सारी नेगेटिविटी एंड होने का। ठीक है, क्योंकि इस बार अब डिवाइन आपकी तरफ हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, तो कौन रोक सकता है ना। तो अब समय आ गया है इन सारी नेगेटिविटी के एंड का, ये एंड हो रही है और आप कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने सोल पार्टनर से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यस, आपको ना दुविधा में डाल दिया गया था, टू ऑफ सॉर्ड्स, आपको एक दुविधा में डाल दिया गया था, आपको ना ज़बरदस्ती कंफ्यूज कर दिया गया था, आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई थी कि अब मुझे नहीं पता ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की एनर्जी, पर आपके रिश्ते में ऐसा हुआ है कि ऐसी एनर्जी ज़बरदस्ती क्रिएट की गई थी कि वो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड से टूट जाए, मतलब अपने इमोशनल सेल्फ से डिटैच हो जाए, और उसके सामने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी गई, उसको बांध दिया गया, उसके आंखों पे पट्टी डाल दी गई कि वो मजबूर हो जाए एक गलत चॉइस लेने के लिए। ठीक है, उसको बोल देना कि यहाँ पे ना किसी ने बहुत कान भरे हो सकते हैं। ठीक है, आपके रिलेशन में किसी तीसरे इंसान ने ना बहुत कान भरे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के, या कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आपके कान भरे हो सकते हैं। मतलब ऊर्जा है आपके रिलेशन की, ये ऊर्जा आ रही है कि जिस कारण से ये चीज़ें ऐसी हुई हैं, ऐसा हार्ट ब्रेक आया है, ऐसी स्टकनेस आई है कि उसके बुद्धि को बांध देना इन द सेंस कि अपनी बातों से कान भर देना किसी का, कि वो सही चीज़ देख ही ना पाए। भले उसे पता था, सामने वाले को पता था कि ये एक डीप कनेक्शन है, पर उस स्थिति में वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने इमोशनल सेल्फ से डिटैच हो गया, सिचुएशन ऐसे क्रिएट की गई। ठीक है, और उसको कंफ्यूज कर दिया गया, ओके, ताकि वो चॉइस बना ना पाए कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन क्रिएट की गई है आपकी लव लाइफ में पास्ट में। और हो सकता है आपके पार्टनर को मजबूर किया गया हो दूसरे चॉइसेस बनाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। यस, जो आपकी लव लाइफ में डिस्पेयर लेके आया है, उदासी लेके आया है, हार्ट ब्रेक लेके आया है, बहुत एक खालीपन लेके आया है। ठीक है, नेगेटिविटी लेके आया है। ओके, ठीक है, बट ये सब एंड हो रहा है व्यूअर्स, मैंने बोल दिया ना, एस ऑफ कप्स, ये सब पीछे रह जाएगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स डिवाइन लव ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग आ रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्लोज हो गया आपकी लाइफ का। ओके, ये नेगेटिविटी क्लोज हो गई है, जो कुछ भी था नेगेटिव स्पेल था या जो भी था, आजकल इतने सारी चीज़ें लोग करते रहते हैं, ये सब पीछे छूट गया है, बिकॉज योर कनेक्शन इज़ अ सोल कनेक्शन। ठीक है, सो डिवाइन अब आपको मौका दे रहा है, आपकी लव लाइफ में एक फ्रेश बिगनिंग लेके आ रहा है, ये सब स्टकनेस हट गई है। ओके, तो फूल का कार्ड है, डिवाइन की ब्लेसिंग से ये समय आपकी तरफ आ रहा है। अब मुझे ये भी दिखता है ना कि अब आपके रिश्ते में ना आपने या आपके पार्टनर ने पास्ट में जो भी गलतियां करी है ना, उसका सबक आप याद रखेंगे और फिर अब आप आगे बढ़ेंगे अपनी लव लाइफ में। ठीक है, फेथ के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, और डिवाइन पे इस बार आपका ट्रस्ट या आपके पार्टनर का, दोनों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और डिवाइन पे होगा इस बार, और किसी की बात नहीं सुनेंगे आप।
ठीक है, ओके। मोस्ट अवेटेड, बहुत समय से इंतज़ार में जिसके आप बैठे थे वो आपकी तरफ आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ना समय लगा होगा, आप बहुत टाइम से स्टक होंगे आपकी लव लाइफ में, आप बहुत टाइम से स्टक होंगे। मैंने टाइम पीरियड बताया ना, 8 महीने तक का हो सकता है कुछ लोग का। मतलब होता है ना, नेगेटिव एनर्जी से रोक दिया था चीज़ों को, नेगेटिव इंटेंशंस बोल लीजिए, इविल आई बोल लीजिए, और संघर्ष बना के रख दिया था जीवन को आपके, कन्फ्यूजन से भरा, संघर्ष से भरा, सर्वाइवल ही एक होता ना प्रमुख चीज़ बन गई थी कि किसी तरह बस सर्वाइव कर जाएं। टावर आया था, ओके। बुरी तरीके से चीज़ें ब्रेक हुई होंगी व्यूअर्स, आपके लव लाइफ में ना बुरी तरीके से चीज़ें ब्रेक हुई होंगी, और ये सब अब ना मैं जल्दी ना बोलती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें नेगेटिव या फिर इविल आई, बट दिख रहा है मुझे, फील हो रहा है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसी स्थिति क्रिएट की गई थी कि आपका पार्टनर मजबूर हो जाए दूसरे चॉइसेस बनाने के लिए, और अगर उसने दूसरे चॉइसेस बनाए हैं ना तो वहाँ पे टावर आया है। वो बोले ना, खोखली बिल्डिंग अगर कोई खड़ी करेगा, ठीक है, जिसकी नींव मजबूत नहीं है तो उसको तो भगवान तोड़ेगा ही ना। कोई इविल इंटेंशन से अपने फ़ायदे के लिए किसी का मतलब किसी प्योर सोल को हर्ट करके अपने बुरे इंटेंशन के लिए कोई अगर महल खड़ा करेगा हवा में, तो भगवान ऐसे ही तोड़ेगा उसको, ठीक है। तो भगवान ने उस हवा महल को जो लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की थी, किसी थर्ड पार्टी ने, थर्ड पर्सन ने, थर्ड एनर्जी ने, उसको भगवान ने तोड़ा है। यस, मैंने बोला ना कि डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है, ये सब कप्स डिवाइन ब्लेसिंग लव की आ रही है। ये होने के बाद, ये वो थर्ड नेगेटिव एनर्जी को तहस नहस करने के बाद ईश्वर ने उसे तोड़ा है, ठीक है, उस एनर्जी को ब्रेक किया है। मतलब ऐसी स्थिति थी ना कि आप बस सर्वाइवल मोड में थे, कन्फ्यूजन से भरे हुए, एक के बाद एक चैलेंजेस को फेस करते हुए, आपको सांस लेने तक का टाइम नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़िंदगी बस एक सर्वाइवर का नाम है कि एक के बाद एक चैलेंजेस आप उसको कोप अप कर रहे हैं, किसी तरह बस अपने एग्जिस्टेंस के लिए आप जी रहे हैं, फाइट और फ्लाइट मोड में हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो ईश्वर ने ना इस नेगेटिव एनर्जी का महल ही तोड़ दिया है, ठीक है। एक या दो लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसी एनर्जी ज़बरदस्ती क्रिएट करने में। अब देखिए, यहाँ पे ना कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी के केस में ईविल आई है या नेगेटिव एनर्जी है, पर ये ज़रूर है किसी तीसरे का इंटेलिजेंस ज़रूर है जिसने कान भरे हैं किसी एक पर्सन के, और ज़बरदस्ती की ये स्टकनेस आपकी लव लाइफ में क्रिएट करी है, ठीक है। ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। 3 of swords, 8 of swords and 2 of swords, ओके। और लास्ट कार्ड क्या आया? लास्ट कार्ड आया लवर्स, लवर्स, लवर्स ठीक है। तो व्हाट बिलोंग्स टू यू बिलोंग्स टू यू, जो आपका है वो आपका है, ओके। सो आप इस एनर्जी में जा रहे हैं एस ऑफ कप्स से, ठीक है। डिवाइन ब्लेसिंग से आप डिवाइन लवर की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है। द लवर्स मुझे दिखाता है ना डिवाइन द्वारा क्रिएटेड कपल, ठीक है, जो जिस कपल को भगवान ने क्रिएट करके भेजा है धरती पे, और जिसका मिलना भगवान ने ही लिख दिया है कि आप दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है। सो डेस्टाइन डिवाइन पार्टनर बोल सकते हैं। तो जिसका साथ भगवान ने ही लिख दिया है उसका कोई क्या बिगाड़े, और कोई बिगाड़े तो भगवान उसका बिगाड़े, ठीक है। सब टावर का कार्ड आया है। अरे भाई क्या रीडिंग निकल के आई है आज। तो सावन का महीना शुरू हो गया ना, भगवान ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं थी ना कि अब कुछ हो सकता है, अब होने जा रहा है, फाइनली होने जा रहा है।
और जैसे मैंने बोला ना, कुछ 8 महीने का पीरियड बहुत भारी रहा होगा आपके लिए। 8 सप्ताह से 8 महीना तक का हो सकता है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। ये बहुत भारी पीरियड रहा है आपके लिए, बट डिवाइन ने आपके लिए चमत्कार किया है, आपके लिए जो आपका है वो देने के लिए। जो उसने लिखा है आपकी किस्मत में वो तो लेके आएगा ही, है ना, वो आपको दे के रहेगा ही। कौन माई का लाल रोक सकता है? ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में आ रहा है, द लवर्स, अल्टीमेट डिवाइन पार्टनर हम बोल सकते हैं इसको टैरो डेक में। ठीक है, तो ये है आपके लिए। और जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। मैं इस कार्ड पे अब दोबारा मैं ध्यान गया कि हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स, आप स्पिरिचुअल रेल्म में भी एक हैं और इस 3D वर्ल्ड में भी आप एक होने वाले हैं। ठीक है, सो डू क्लेम। अगर आपको लगता है कि ये आपका कनेक्शन है, ये आपकी रीडिंग है, आपके कनेक्शन की रीडिंग है, देन डू क्लेम दिस। एंड मैं ये नहीं बोल सकती ना कि सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, क्योंकि रेयर कनेक्शन होता है ये, बट जो ट्विन फ्लेम है वो फाइल 2 में ज़रूर आए हैं। ठीक है, दिस इज़ वन कन्फर्मेशन कि जो ट्विन फ्लेम है वो फाइल 2 में ज़रूर आए हैं, उन्होंने फाइल 2 ज़रूर चुना है या देखा है। ठीक है, सो या दिस इज योर रीडिंग व्यूअर्स। मतलब मेरा मन कर रहा है ना मैं कार्ड लेके ऐसे बैठी रहूँ। हाई प्रीस्टेस लवर्स, विनिंग ऑफ ए लव कनेक्शन। ठीक है, विनिंग ऑफ ए लव कनेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इविल आई, डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट इविल एनर्जी, डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट सो कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं उसको, नेगेटिविटी। ठीक है, सो सेलिब्रेट, योर टाइम हैज़ कम। ओके, चलिए एक गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। यहाँ मेरे को दिख रहा है 4 ऑफ बैंड्स, 11, यस। अगर आपको 11 दिख रहा है तो ये कंफर्मेशन है कि ये आप अपने लाइफ में ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर को या आपको घूमना पसंद हो, नई जगहों पे जाने का शौक़ हो। ठीक है, या आप एक साथ हॉलीडे पे जाना चाहते हो। अब हॉलीडे पे तो हर कोई जाना चाहता है, बट मतलब एक ना बोलते हैं ना, विश लिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट विश हो सकता है आपका। अगर नहीं भी जाना चाहते हैं तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त में चाहते हैं चाहते हैं ना आपसे जुड़ना, रिचुअल्स के थ्रू जुड़ना, है ना। आप जिनके यहाँ शादी नहीं हुई ना, तो शादी की एनर्जी आ रही है कि रिचुअल्स मतलब कि एक लीगल तरीके से समाज में आपसे, आपके साथ रिश्ता जोड़ना सबके सामने। ठीक है, यस, गाइडेंस निकालते हैं आपके लिए। ठीक है, रीडिंग तो बहुत बढ़िया निकल के आई है, बढ़िया। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्या बोल रहा है आपको कि अगर आपके पर्सन इस वक्त में आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आपको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। आई रिपीट माई सेल्फ कि अगर आपके पर्सन इस वक्त में आपको अप्रोच कर रहे हैं तो आपको उनको रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। ओके, अगर वो आपको इमोशनली अप्रोच कर रहे हैं तो आपको इमोशनली रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। पहले ही कार्ड आया था ना ये सब कप्स का, इमोशनल ओवरवेल्म होने वाले हैं आप। ठीक है, इमोशनल ये आ रहा है, सरप्राइज़ आ रहा है। तो जब ये सरप्राइज़ आए, आपके पर्सन एक्सप्रेस करे तो आप भी अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करें। ठीक है, आप भी अपना प्यार एक्सप्रेस करें, गुस्सा भी कीजिएगा बट प्यार एक्सप्रेस करें। ठीक है, एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें और रेसिप्रोकेट करें। ठीक है, ये सब आप डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन की ब्लेसिंग से हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइन कनेक्शन है। मुझे नहीं पता ये कितने लोग पाई 2 में आए हैं, बट ये डिवाइन कनेक्शन है। ये सारे कार्ड्स मुझे चीख के बोल रहे हैं। सो आप सोलमेट्स हैं। आप अगर बहुत लोग यहाँ ट्विन फ्लेम हैं, बहुत लोग इन द सेंस की जो हैं वो ज़रूर आए हैं, और बाकी लोग भी ना यहाँ पे सोलमेट ज़रूर हैं एक दूसरे के। ओके, सो या दिस इज़ द टाइम कि आपको भी रेसिप्रोकेट करना है, तभी ये ऊर्जा जो है ना लवर्स तक जाएगी। ठीक है, लवर्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा के लिए एक हो जाना। और 2 ऑफ कप्स मतलब जब वो इंसान आया है टेम्पररी, उस समय में उसको रिफ्लेक्ट बैक करना, उसको रेसिप्रोकेट करना कि यू डू हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स फॉर हिम और हर।
ठीक है। और ये रेसिप्रोकेशन आपको लेके जाएगा इस लॉन्ग टर्म के एनर्जी में, इस लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी में, इस लॉन्ग टर्म के बैलेंस में, इस लॉन्ग टर्म के डिवाइन रिलेशनशिप में, लव एनर्जी में, ठीक है। डिवाइन यूनियन बोल लूँ मैं, ठीक है। सो या डिवाइन यूनियन आ रहा है आपको। सो या व्यूअर्स, पाइल 2 आपके लिए गाइडेंस जो है उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डू नॉट लेट ईगो कम इन बिटवीन, अपने ईगो को मत आने दीजिएगा, पास्ट ट्रॉमास को मत आने दीजिएगा। यू नीड टू रेसिप्रोकेट विथ प्योरिटी, प्योरिटी के साथ, इनोसेंस के साथ, जो आपके दिल में है ना, सच में आपके सच्ची भावनाएं जो हैं उसको रेसिप्रोकेट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा हिचकिचाएगा, थोड़ा सा डरेगा, तो आपका रेसिप्रोकेशन उसे हिम्मत देगा खुल के बोलने की, ठीक है। आपका प्योर लव, आपके प्योर फीलिंग्स उससे वो पावर देंगे कि वो खुल के आपके सामने बातों को रख सके। और जब दोनों अपनी बातों को साझा करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, इमोशनल कनेक्ट बिल्ड होगा, और वही एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट आपके लाइफ में एक मेजर लव यूनियन क्रिएट करेगा, ठीक है, या लव यूनियन क्रिएटेड रखेगा। ओके। सो या पाइल 2, ये है आपकी रीडिंग। मैं छोटी रीडिंग करना चाह रही थी, पर ये रीडिंग जो है छोटी हुई नहीं है। इतनी अच्छी एनर्जी निकल के आई है ना कि मेरा मन ही नहीं हुआ इसको छोटा करने का। सो या पाइल 2, मैच हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, और क्या बोलूँ, या सेलिब्रेट योर यूनियन, सेलिब्रेट योर डिवाइन यूनियन, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ। डू शेयर योर लव इन द कमेंट सेक्शन, या सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दैट लव एज सून एज पॉसिबल, दैट डिवाइन ब्लेसिंग जो अचानक से आने वाली है आपके पास। ओके, आप क्लेम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आई क्लेम दिस रीडिंग। सो या दैट्स ऑल। पाइल 2 मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।